ये है हिंदी लैंग्वेज की बुक, चैप्टर ये है, सबको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैम? ये है। सभी लोग निकाल लिए? यस मैम। हाँ, विशेषण किसे कहते हैं वो बताइए। मेरा दिख रहा है 1 2 3। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता बताते हैं वो जो संज्ञा शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं, गुण या विशेषता बताते हो क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण। विशेषण कहलाते हैं। और विशेष से किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष से किसे कहते हैं? जो शब्द मैम, जो शब्द वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है 4 दोस्त बगीचे में घूम रहे हैं। इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? 4 दोस्त। विशेषण 4 है और इसमें। विशेष्य 2। विशेष्य क्या है इसमें? विशेष्य दोस्त 2 है। मैम। विशेषण वो दोस्त है क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जाती है कि ये 4 हैं। ठीक है, आदमी मोटा है, इसमें क्या होगा विशेष? मैम विशेष आदमी मोटा गुण हो जाएगा। विशेषण मैम। विशेषण है क्योंकि इसमें उस आदमी की गुण बता रहा है कि वो मोटा है। ठीक है, उसकी विशेषता है वो। और विशेष से क्या है? आदमी, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। आदमी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि किसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। ठीक है, और विशेषण वो शब्द है जिसके गुण और विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये चैप्टर आप लोग का पढ़ा हुआ है ना, लेकिन फाइनल टेस्ट में क्या आएगा? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण के? हम गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुड। विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक। ठीक है, अब बताइए गुणवाचक विशेषण में क्या है, किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण में किसे कहेंगे? जिसमें गुण, दोष, ठीक है, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था सब आ जाएंगे। ठीक है, स्वाद, आकार, दशा, अवस्था, आदि दशा का बोध कराते हैं उन्हें जिसमें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आकार भी हो, अवस्था भी हो, दशा भी हो, गुण हो, दोष हो, ये सारे जिसमें आएंगे, जिन जिन वाक्यों में ऐसे शब्द आएंगे वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेब गुणवाचक विशेषण। है, विशेषता बता रही है ना सेब की, सेब मीठा है। ठीक है, मोटा सेठ बहुत लालची है। मोटा सेठ बहुत लालची है। मोटा शब्द क्या है?
सेठ की विशेषण। विशेषता बता रही है कि मोटा सा है मोटा भी और वो लालची भी है। लालची क्या हो गया उसकी? लालची किस में आ जाएगा? गुण में, दोष में, अवस्था में, दशा में, आकार में, किस में आएगा? गुणवाचक। गुण में आ जाएगा। हम गुणवाचक। हाँ, गुणवाचक में आ गुण जाएगा, क्योंकि उसकी गुण बता रहे हैं, क्वालिटी उसकी बता रही कि वो लालची इंसान है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है ना? गुणवाचक में क्या क्या आ सकता है? यस मैम। कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप लोग बार बार एक ही गलती करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? इसमें बुद्धिमान, सुंदर, मीठा, गोल, वीर, हरा, ताजा, कायर, जितने भी ऐसे वाक्य आएंगे वो गुणवाचक शब्द में आएंगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में ये सारे शब्द आएंगे। आप लोग इसको लिख चुके हैं ना? सबकी कंप्लीट है नोटबुक में? यस मैम। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। फर्स्ट था गुणवाचक, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या आ जाएगा? जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे इसमें? संख्या बताएंगे। संख्या बताते हैं। हाँ, वे संख्यावाचक संज्ञा विशेषण या है। सर्वनाम की। हाँ, इसमें संख्या आ जाएगा। संख्या। अभी इसमें आया था 4 दोस्त, 4 नंबर जो आया था वो किस में जाएगा? हम संख्यावाचक में, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण जाएगा वो, संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। 3, 20 जितने भी नंबर्स हैं ये सब संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, नंबर्स आएंगे जो वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हुए। आकाश में 3 चिड़िया उड़ रही है, जो 3 नंबर आ रहा है वो क्या है? संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि चिड़ियों की विशेषता बता रहा है वो। हाँ, कि 3 चिड़िया उड़ रही है। मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं? मैम 3 है। कितने बच्चे 40 पढ़ते हैं? बच्चे। 40 बच्चे पढ़ते हैं। हम 40 बच्चे। 33। आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैम 3। क्लास 4 में कितने बच्चे हैं? 30। 26। मैम 26। मेरी कक्षा में 26 बच्चे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 26 क्या हो जाएगा? वो संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, यस मैम। ये जो 26 है वो सब नंबर जो आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जितने भी नंबर आएंगे इस टाइप से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए नंबर्स लिखे होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। क्लियर है सबका यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आकाश में 3 चिड़िया उड़ रही है। मेरी कक्षा में 26 बच्चे हैं। वह बाजार से कई चीज लाया। ठीक है, 6, कुछ, दोनों, 8, इस टाइप के जितने भी शब्द नंबर्स वाले आएंगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर है? थर्ड में क्या है? परिणामवाचक। परिणामवाचक संख्या। क्या है वो? परिमाण है। क्या है? परिमाण।
परिणामी परिमाणवाचक, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब क्या है, अर्थ क्या होता है, माप और तौल, जिसमें मापा और तौला जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पेपर में आया हुआ था, एक क्वेश्चन था, आपने कितने लीटर दूध पिए? यस मैम। या कितना लीटर दूध पीते हैं, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक कंप्लीट करके स्कूल में करेक्शन के लिए भेज सबमिट कर देंगे, उस पर मार्क्स मिलेगा। लैंग्वेज और लिटरेचर, मैम लैंग्वेज में 8 चैप्टर से फाइनल टर्म होगा। जी हाँ, 8 चैप्टर से फाइनल टर्म स्टार्ट होगा। ओके मैम। ओके। आप कितने लीटर दूध पीते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखे थे सभी लोग? क्या लिखे थे? हम परिमाणवाचक विशेषण एक शब्द में देना था। मैम एक गिलास। एक गिलास। सेकंड, मैम ऐसा नहीं है एक कि कप। सबका जवाब एक ही था, सबने अलग अलग लिखा था। क्या क्या मैम लिखा एक था वो बताइए। मैम एक कप। एक कप। नेक्स्ट, मतलब कि ये शब्द जब आएगा, एक गिलास हो चाहे एक कप हो चाहे 2 लीटर हो चाहे आधा लीटर हो, तो ये क्या है? मैम आधा लीटर। हाँ, मतलब 500 ml। तो ये परिमाणवाचक में आएंगे, क्या होंगे ये? परिणामवाचक में आएंगे। मैम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कहाँ जाएगा? जिसमें माप तौल के क्वेश्चन आएंगे, संज्ञा सर्वनाम की माप और तौल बताएंगे, वो क्या हो जाएंगे? हाँ, परिमाणवाचक में जाएंगे, ठीक है। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते हैं, जिनका माप तौल किया जाता है, वो भी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है लेकिन वजन में वो माप और तौल में आते हैं, उनकी भी गिनती विशेषण कौन से में होता है? परिमाणवाचक में होता है। सबका क्लियर है? मैं इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए और आपका क्लियर रहे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। यह, वह, वे, ये शब्द कहाँ आएंगे? उस। कहाँ आएंगे? सर्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। किसमें आएंगे ये? सर्वनामिक विशेषण में।
सार्वनामिक विशेषण में ठीक है, यह घर मेरा है, इसमें क्या है, वे फूल सुंदर हैं। अब इसमें बताइए कि वे शब्द क्या है, फूल क्या है, सुंदर क्या है? वे शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम है। वे शब्द सर्वनाम है। फूल क्या है? संज्ञा है, संज्ञा। क्योंकि यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेषता फूल किसकी बता रहे हैं हम? फूल की विशेषता बता रहे हैं। सुंदर क्या हो जाएगा यहाँ? विशेषण हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम इसमें विशेष से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। ठीक है, फूल। वे फूल सुंदर है। वे शब्द क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम शब्द में कहाँ जाएगा? सार्वनामिक में। ठीक है, हाँ, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना कि वे फूल सुंदर हैं, तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। फूल क्या है? संज्ञा है। वे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम संज्ञा बता रहा है यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा? सर्वनामिक विशेषण में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? यस मैम। गुड, सबका क्लियर है तो वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि मैं पूछूंगी नहीं, बीच बीच में मैं पूछ भी सकती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ तो समझ लीजिए अच्छे से और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। विशेषण इनमें से किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की? किसकी विशेषता बताता है? बुक कंप्लीट कर लीजिए सभी। संज्ञा और सर्वनाम की। दोनों की। किसकी विशेषता बताता है? दोनों की। हाँ, फर्स्ट वाले में दोनों की होगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष। अपने अपने अभ्यास उसमें कितना सीखा है उसमें टिक कर लीजिएगा सभी लोग, फिर ये ना कोई कहे कि हमारा कंप्लीट नहीं, तो हमारा कंप्लीट नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कठोर या 2 किलो? पत्थर। पत्थर में। इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? थोड़ा। थोड़ा। गुलाबी। थोड़ा कौन? गुलाबी। गुलाबी क्या है और मोटा क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं आएगा? थोड़ा। थोड़ा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिणामवाचक में आएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण और विशेष से छांट कर लिखिए। उसके बाल काले हैं। काले शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण। और बाल क्या है? विशेष। विशेष है। विशेष है। विशेष है। ऊंचा।
हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। ऊंचा क्या है? विशेषण। विशेषण है। विशेष से क्या है? मैम पर्वत। पर्वत। हिमालय पर्वत पूरा लिखेंगे इसको। पर्वत किसका पर्वत? हिमालय का ना। तो विशेष में हिमालय पर्वत होगा। ठीक है। बहुत बच्चों ने इसमें गलतियां की हैं और सबने बहुत लिखा है। बहुत क्या है ये नहीं पता किसी को। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। क्या है इसमें विशेषण? रंग बिरंगे। रंग बिरंगे। विशेषण क्या होगा इसमें? रंग बिरंगे। और विशेष से क्या है इसमें? पंख। पंख। विशेष से क्या होगा? पंख होगा। पंख। बच्चा तीसरी मंजिल पर खेल रहा था। विशेषण क्या है इसमें? क्या हुआ? ये चैप्टर सबका कंप्लीट है? यस मैम। उचित विशेषण शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। ये वाला ग, यस भ, मैम। च, छ, ये सभी कंप्लीट हो जाना चाहिए होमवर्क में, क्योंकि ये चैप्टर करा चुके हैं। सबने कंप्लीट किया है इसको? यस मैम। होमवर्क में ये 4 चीज दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा आपको। वह किताब मैं पढ़ चुका हूँ। वह मैम विशेषण है। किताब मैं पढ़ चुका हूँ। यही आया था ना पेपर में लिखने के लिए। यस मैम। और सबने क्या लिखा था? वह शब्द मैम क्या है? और किताब होगा विशेष। किताब होगा विशेष्य। और वह होगा विशेषण। वह होगा विशेषण। और सबने क्या लिखा था? पढ़ चुका विशेषण। पढ़ चुका वो किसने विशेषण बनाया था? पढ़ना क्या होता है? ये पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है ना। यस मैम। फिर ये नहीं पता कि पढ़ना भी शब्द क्रिया है तो उसको विशेषण में कैसे लिख सकते हैं? क्लास में इतनी बार समझाया है, इतनी बार इस चैप्टर को पढ़ाया है, लेकिन यही नहीं पता कि वह शब्द क्या है, किताब क्या है और पढ़ना शब्द क्या है। जब समझ आता ही नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं बोलते कि समझ नहीं आ रहा है? अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन पे सामने? दिख रहा है कि नहीं? मैम क्या चीज? विशेषण क्या है, क्रिया क्या है और विशेष्य क्या है? ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। पढ़ना शब्द क्रिया होती है, वो विशेषण नहीं होता। क्लियर है सबका? विशेषण वह शब्द है, विशेष्य किताब है। यहाँ पर सबका क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो होमवर्क में ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। मैम इसको क्या मैम फाइनल टर्म डाल के लिखेंगे ना? जी हाँ, यहाँ लिखा होगा इस चैप्टर को, वहां से फाइनल टर्म डाल लीजिएगा ऊपर। मैम 8 चैप्टर से फाइनल टर्म डालेंगे।
जी हाँ, 8 चैप्टर जहाँ लिखेंगे वहां से फाइनल टर्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक उसमें करना ऊपर यहाँ पे फाइनल टर्म डाल के ऐसे लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो बोलिए। होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में उचित विशेषण शब्दों द्वारा खाली स्थान भरना है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। ग, च, छ। होमवर्क में पेज नंबर 38, 39 पे 38, 39 पे देख लीजिए। 38 पे है ग, 39 पे है च और छ। इन दोनों को तीनों कंप्लीट करना है, ठीक है। सामने दिख रहा है होमवर्क में हमें पेज नंबर 38, 39 ग, च, छ। ये तीनों कंप्लीट करना है होमवर्क में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इस चैप्टर में? नो मैम। बेटा अगर मन में कोई भी ऐसा डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पढ़ा इसीलिए रहे हैं कि बार बार आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ भी डाउट है अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। मैम सेकंड वाला नहीं समझ आया है क्या चीज समझ नहीं आया सेकंड में? मैम। ये मैम सेकंड वाला शब्द वाला पढ़ के बताओ ना। पढ़ो सेकंड में क्या है जो समझ नहीं आया है? पढ़ने आता ही नहीं तो आपको। हाँ हमको दिखाओ। संख्यावाचक विशेषण। यस मैम संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं बताओ? संज्ञा हम किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहेंगे। यस मैम। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिनके भी नाम आएंगे उनको हम संज्ञा कहते हैं। यस मैम। यस मैम। सर्वनाम कहाँ है? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द हम प्रयोग में करते हैं उस सर्वनाम होता संज्ञा है। के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उन्हीं संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या बताता है वो शब्द क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। संख्या अगर वहां पे संज्ञा है और उसके नंबर पता है, बता रहा है वो कि 3 है या 40 है या कई चीज है, तो वो क्या हो जाएगा? संख्या में आ जाएंगे, मैम ठीक है। संख्या। यस मैम। या सर्वनाम में 3, 40, कई, 6, कुछ, दोनों इस टाइप का शब्द आएगा तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। क्लियर है? यस मैम। मैम समझ आ गया। जहां भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएगा अगर उसकी संख्या बता रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सबका क्लियर है? यस मैम समझ आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, सबके नाम लिखने हैं उदाहरण सहित। सर्वनामिक और सर्वनाम में अंतर पूछा था। यस मैम। हाँ ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर चुके थे। यस मैम। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। अटेंडेंस लगवाइए कौन कौन है। फलक, यस मैम। आर्यन,
Yes, ma'am. रिया, Yes, ma'am. बस यही 4 लोग हैं, 3 लोग हैं। Yes, ठीक है, ओके, टाइम ओवर हो गया बेटा, बाय।